हाय गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल एमटेक मोना वर्ल्ड पे। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे हो और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं झुकने के बारे में। तो दोस्तों इस पे ज्यादा जानकारी आइए चलिए जानते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं झुकने के बारे में, यानी कि जिंदगी में हम लोग बस अच्छे हैं, अच्छे इंसान हैं, बहुत कुछ है, हमें सब लोग पहचानते भी हैं, सब लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं। पर ऐसा टाइम आता है कि हमें जो गुस्सा है, अगर किसी के ऊपर गुस्सा आ गया तो हम लोग कुछ ना कुछ ऐसे बातें कह देते हैं कि हम जितने भी अच्छे हो पर उस गुस्से के कारण हम लोग किसी और को कुछ भी भला बुरा कह देते हैं। और अगर भला बुरा कह देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम उस अपनी गलती को कभी मान नहीं लेते, और हम नहीं मान के कभी भी कोई कुछ कहते हैं तो हम छोटा नहीं बन सकते, यानी कि हम झुक नहीं सकते हैं। वही मेन बात है। अगर आप लोग कुछ काम करते हो, अगर आपसे गलती हुआ या बिना गलती के भी कभी कभी झुकना अच्छा होता है जिंदगी में, क्योंकि इसकी जो सीख है हमें हनुमान जी से मिलते हैं। जो हनुमान चालीसा में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। यानी कि हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप मतलब होके सीता जी के पास आए, और जो उसका विकट रूप था, जो उनका विकट रूप से उन्होंने लंका को जलाया था। तो दोस्तों इससे हमें बहुत ही अच्छी एक मोटिवेशन मिलती है, जो कि हमारे लाइफ में बहुत ही जरूरी है। यानी कि हमें हमेशा कोई और हमें कुछ गलत कह दे, क्या कुछ कह दे, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा उसका रिप्लाई करें, क्योंकि हम अगर रिप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि एक दूसरे के मतलब बीच में ज्यादा ही अनबन हो जाते हैं। वो आपके अपने हो या दूसरे लोग हो, अनबन होने से अच्छा है कि आप सिर्फ उसकी बातों को सुन के स्माइल कर दो। यानी कि ये झुकना क्या होता है, मतलब आप उसको हाँ हो गया बस, मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको जाके उससे लड़ाई करो, अनबन होगा तो वो बात और भी बिगड़ेगी और भी बढ़ेगा। तो इसीलिए हमेशा झुकना बहुत ही जरूरी है। अगर आप झुक सकते हो तो जिंदगी में सफल भी बन सकते हो। अगर आप बहुत अच्छे इंसान हो पर अगर आप झुक नहीं सकते हो, यानी कि गलती हो, अगर आपका गलती भी है, अगर आप मान नहीं लेते हो तो कभी भी आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हो। और अगर आपका गलती, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा गलती नहीं होता है, कोई हमसे बहुत ही बुरा भला कह देते हैं, तो कभी उसी समय भी झुकना जरूरी है। हनुमान जी ने मतलब जो रामायण थी उसमें बताया है कि वो कैसे झुके थे। अगर भगवान जी ऐसे हमें मतलब एक मोटिवेशन बातें बता सकते हैं तो हम उसे क्यों नहीं कर सकते, हम भी उसे कर सकते हैं। बस हमारी जो नजरिया है और हमारी जो आजकल की थिंकिंग है, इतना मतलब फ्रस्ट्रेशन है, मतलब लाइफ में बस हमें टेंशन, गुस्सा, सिर्फ कोई हमें कुछ कह दे तो हम उसका रिप्लाई करते हैं, और वो बहुत ही बुरी बात होती है, क्योंकि हम किसी का रिप्लाई करके उसको हम लोग जवाब दे के बस उसके साथ झगड़ा करके क्या फायदा है। उससे अच्छा है कि आप एक स्माइल कर दो। कोई आपसे कुछ मतलब कह रहे हैं तो बस स्माइल कर दो। एक स्माइल से दूसरे लोग जो आपको कुछ कहते हैं वो खुद ब खुद अपने आप पे ऐसा महसूस करेंगी कि हाँ मैंने एक्चुअली में उसको गलत कहा है। वो खुद के ऊपर खुद ब खुद रियलाइज करेंगे। वो ऐसा नहीं है कि वो उसी टाइम रियलाइज करे कि आपको कुछ गलत कह रहे हैं तो उसी टाइम रियलाइज करे। उसका रियलाइजेशन आएगा, थोड़ी देर बाद आएगा, थोड़ी दिनों के बाद आएगा, बट उसका रियलाइजेशन आएगा जब आप किसी के ऊपर गुस्सा ना करके अगर आप झुक जाते हो। हाँ ठीक है, तुमने जो कहा सही है, ओके। ऐसा नहीं है कि हर समय आप उसका सिर्फ मतलब डेफिनेशन ही बताते रहो कि हाँ तुमने ये कहा, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सो इसीलिए दोस्तों जिंदगी में कभी अगर आपको झुकना पड़ता है तो आप झुक जाओ। ऐसा नहीं है कि आप छोटे बन जाओगे, क्योंकि छोटा और बड़ा ऐसा कोई नहीं होता है, सब लोग समान होते हैं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आप झुकते हो तो वो आप में एक कामयाब इंसान के, एक सफल इंसान के एक अच्छी गुण होते हैं, जो कि आपके पास है पर दूसरे लोग आपसे जो कह रहे हैं उसके पास नहीं है। और इसीलिए वो एक दिन जरूर रियलाइज करेंगे, क्योंकि उसने आपको गलत कहा पर आपने उसका जवाब नहीं दिया। दोस्तों हमारे ऐसा होता ही है, इसीलिए हमेशा अपनी जो गुस्सा है उसको कंट्रोल करो। गुस्सा जो होता है बहुत ही बुरी बात होता है, गुस्सा सबको आता है, मुझे भी आता है। तो गुस्सा जो होता है ना, वो हमारा बहुत ही वीक पॉइंट होता है, क्योंकि हम अगर गुस्सा आते हैं तो
पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। हम जिससे प्यार करते हैं उसको भी हम लोग बहुत प्यार करते हैं, हमें बहुत ही मतलब अच्छी आदतें भी होना, बट अगर हमारा गुस्सा अगर ज्यादा होता है तब क्या होता है, वो अच्छे रिलेशन भी मतलब बिगड़ने लगते हैं। तो इसीलिए सबसे अच्छा बात है, आपको अगर गुस्सा आता है तो आप माइंड को कूल करो, थोड़ी टाइम अपने माइंड को रेस्ट दो और हमेशा हनुमान चालीसा पढ़ा करो। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो आपको हनुमान जी की जो बातें हैं उसमें आपको मोटिवेशन मिलेगा और उसने मतलब जो बताया है वो हमारे जिंदगी में बहुत काम भी आएंगे। तो इसीलिए दोस्तों, आज से गुस्सा करना छोड़ो, झुकना शुरू करो, देखना जिंदगी आपका सफल होने लगेगा। क्योंकि किसी को रिप्लाई करके जवाब देके कोई फायदा नहीं है। जिसको समझना होगा वो सही समय पे वैसे भी समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हर बात आपको झगड़ा करके ही समझाना होगा। तो इसीलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना तक ही था कि हाँ, हमेशा किसी चीज पर अगर आपको झुकना पड़े तो आप झुक जाना। ऐसा नहीं है कि आप छोटे बन जाओगे, बल्कि आप बड़े बन जाओगे, उससे बहुत गुना ज्यादा। जैसे कि भगवान जी हमेशा जैसे राम जी के पास झुककर हाथ जोड़कर प्रणाम करते रहते हैं, उसी तरह अगर आप भी भगवान जी की जो किताबें हैं उसको अगर पढ़ोगे तो आपको भी वो मोटिवेशन मतलब महसूस होगा। दोस्तों, मेरा वीडियो आज इतना तक ही था। कैसा लगा जरूर बताना। जय श्री राम, पवन पुत्र हनुमान जी की जय श्री राम। तो मैं भी हनुमान जी की ही हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ और मुझे भी गुस्सा बहुत आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भी रिप्लाई कर देती हूँ, बट अभी मैं अपने आप को मतलब ठीक करने वाली हूँ और ठीक कर रही हूँ। इसीलिए आप लोगों से भी मैंने शेयर किया, जो मतलब खुद का जो कुछ बातें होती है तो उसको शेयर करती हूँ तो अच्छा भी लगता है और खुद को भी बदलने में अच्छा होता है। दोस्तों, आप भी अपनी अगर आदत ऐसा है तो बदलो और अगर झुकना पड़े तो झुक जरूर जाना। क्योंकि जिंदगी इतना भी लंबा नहीं है तो किसी से झगड़ा करके टाइम को निकाल दो। जो भी इम्पोर्टेंस काम है जिंदगी में उसको करो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। किसी और से झगड़ा करके टाइम वेस्ट करके कोई भी फायदा नहीं। दोस्तों, ओके, थैंक यू एंड